एन। नोट करिए क्वेश्चन। तो A1 की वैल्यू दी है 3 और AN इतना दिया है। देखो अगर इस टाइप का कोई एक सीक्वेंस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर क्या मानते हैं, an+1 और an की वैल्यू ये एक जैसी वैल्यू होती है, सेम वैल्यू मानते हैं। इन्फिनिटी पर ये सीक्वेंस क्या होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, सेम होता है। तो ये बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट √2 + an। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, k, ये आ जाएगा √2 + k। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, k² इज इक्वल टू 2 + k। यहां से आ जाएगा k² - k -2 इज इक्वल टू 0। k² - 2k + k -2 इज इक्वल टू 0। k कॉमन हियर, तो k -2 + 1 इज कॉमन हियर, k -2, k + 1 और k -2। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 और k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो चूंकि नंबर जो k है उसकी वैल्यू क्या, एक तरीके से an+1 की वैल्यू √ऑफ इतना दिया हुआ 2 + k, तो रूट के अंदर की कोई क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी हम हटा देंगे, ये क्वांटिटी ले लेंगे। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k इक्वल आ जाएगी। ठीक है।
ये क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट है? एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर से देख लीजिए। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो ये जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं दोनों की वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट क्या होती है, सेम होती है। जिससे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an+1 और n टेंड्स टू इन्फिनिट an की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, k। इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा k, और ये कितना आ जाएगा, √2 + k। स्क्वायरिंग किया, k का वैल्यू निकाला तो k का एक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी वैल्यू k के इक्वल है, तो इसका मतलब रूट के अंदर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है, इसलिए हमने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया। तो ये नोट हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड, let fx is equal to 2x² plus 2x plus 1 upon 6x plus 1 upon 3x plus 2. Then find limit x tends to infinite कुछ ऐसा दिया। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या कहते हैं, 2x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 होल पावर 6x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2। बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस पे वैल्यू निकाल दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, 2x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 और होल पावर में 6x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2। अब देखो लिमिट इनफाइनाइट की ओर जा रही है, तो क्या ऊपर नीचे की पावर सेम है, तो इसका लिमिट कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट सेम है पावर में, तो ये क्या आ जाएगा 2। और यहां पर x की पावर सेम है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 6/3, तो 2 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा 4। यानी कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस एफ एक्स होल पावर 3, तो ये आ गया 1 प्लस 4 होल पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 125। नोट कर, मेरा टाइमिंग बड़ा लेट आ रहे हो तुम। और तुम बेटा कल क्यों नहीं आए थे अविरल, आप कल क्यों नहीं आए प्रीवियस क्लास में? हाँ, आउट ऑफ स्टेशन थे, तो ये कवर कर लिया, पूरा कंप्लीट है। क्या नोट कर लिया?
देखिए किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है इसमें। नोट हो गया बेटा? बेटा करिए। ये पेज नोट हो गया? ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया ना प्रीवियस वाला? बेटा तुम भी नहीं आए थे पिछली क्लास में? हाँ हाँ, नानी के यहाँ गए थे। काम कर लिया कंप्लीट? कोई डाउट? तुमसे पिछले क्लास का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है? प्रीवियस क्लास का तुमने तैयार किया तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे? बताया? तैयार नहीं किया ना? कब बता पाओगे? कल बता पाओगे नेक्स्ट क्लास पे? अविरल तुम भी? अभी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे प्रीवियस क्लास में? नेक्स्ट क्लास पे तैयार करके आना, पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया था, क्या लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 by n की पावर 4। अब ये सीरीज को ध्यान से देखो तो ये क्या मिला? पहला पहला टर्म को देखिए 1 2 3 n टर्म तक जा रहा है, तो पहला टर्म आ जाएगा n। पहला 1 2 3 एक एक करके बढ़ रहा है तो n आ जाएगा। अब देखिए ये 4 आ गया, तो 4 कब आएगा? जब इसमें 3 ऐड हो जाएगा। तो दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? n+3। और फिर इसमें ये 7 आ गया, मतलब पहले वाले में 6 ऐड हुआ होगा, n+6। तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम 1 to n, या r के फॉर्मेट में r रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो पहले टर्म को r+3 और r+6,
देखिए आर की जगह 1 रखिए तो क्या पहला वाला टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 5 8 दूसरा टर्म आ जाएगा, और n रखने पर क्या आ जाएगा, n n+3 n+6। अच्छा बहुत बढ़िया। तो अब इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं आपको जो याद रखने हैं। समेशन ऑफ आर, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 अप टू n तक का सम। देखिए आर की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए और n का सम, तो ये वैल्यू क्या आती है, n n+1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा होता है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये क्या देगा आपको, ये ऐसा दे देगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक, n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। और तीसरा सिग्मा ऑफ आर क्यूब, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो आएगा 1 क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब अप टू क्या, n का क्यूब। तो ये क्या मिलेगा, n n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर, है ना। ओके, तो ये क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n की पावर 4 समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ये देख लो 3r, 6 से मल्टीप्लाई कर तो 6r प्लस 18, तो समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 9r प्लस 18, आर का मल्टीप्लाई अंदर 1 to n, ये हो जाएगा आर क्यूब 9r स्क्वायर प्लस 18r, और बाहर क्या रहा है 1/n की पावर 4। देखिए यहां तक कहीं कोई डाउट है, तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n की पावर 4, और ये क्या आएगा, सिग्मा ऑफ आर क्यूब 9r स्क्वायर और 18r, सिग्मा ऑफ आर क्यूब प्लस सिग्मा ऑफ 9r स्क्वायर और 18r, 18 बाहर, सिग्मा ऑफ आर, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो पहले प्रीवियसली देख लीजिए, कहीं कोई परेशानी अगर है तो। देखिए किसी को कोई परेशानी है कहीं पर भी, तो बस फॉर्मूला रखना पड़ेगा आपको, 1/n की पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1 का डिवाइडेड बाई 2, इसका पावर 2, इसका फॉर्मूला 9 बाहर आ जाएगा, सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और ये क्या आ जाएगा 18, ये होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n की पावर 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा n स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4, सब में n की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 9/6 n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई n की पावर 4 प्लस 18/2 n+1 डिवाइडेड बाई n की पावर 4। तो अब देखिए n की पावर 4 में क्या है खास बात, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या यहाँ पर ऊपर n की कितनी पावर आएगी, मैक्सिमम पावर 4 आ जाएगी, उसका कोफिशिएंट कितना होगा, n की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 के इक्वल, डन। तो ये 1 के इक्वल होगा, तो ऊपर n की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, नीचे n की पावर 4 का कोफिशिएंट 4, तो यहां से वैल्यू डायरेक्टली क्या दे देगा 1/4 प्लस। आगे आते हैं, ऊपर बेटा क्या आएगा n क्यूब और नीचे n की पावर 4, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली, ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 0। ऊपर पावर कितनी आएगी 2, नीचे पावर कितनी आएगी 4, तो डायरेक्ट ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/, ये इसका आंसर हो। नोट कर। बेटा नोट हो गया, ये नोट हो गया। नेक्स्ट पेज कर दें क्या? नोट कर लिए, लिखिए नेक्स्ट।
नोट कर लिए? बेटा नोट हो गया सबको? लास्ट में अविरल नोट हो गया? फाइव, इफ अल्फा इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1 प्लस 4 अपॉन n क्यूब प्लस 1 प्लस 9 अपॉन n क्यूब प्लस 1 n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1 and beta is equal to limit x tends to 0 10 to x upon 10 8x. Then find the quadratic equation whose roots are alpha and beta. पहले तो अल्फा की बात कर लें। अल्फा इज इक्वल टू क्या रहा है? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखो इसको कह सकते हो सिग्मा ऑफ, ऊपर वाले टर्म को लिख सकते हो आर स्क्वायर, और नीचे n क्यूब प्लस 1 तो है ही है, आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आर की जगह 1 रख देंगे तो पहला टर्म, 2 रख देंगे तो दूसरा, 3 रख देंगे तो तीसरा, और n रख देंगे तो लास्ट वाला। समेशन लगा है तो मतलब सम करना है। अच्छा, अभी तो ये कांस्टेंट का काम करेगा, तो आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1 और सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n। तो ये क्या आएगा? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1, सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तब आपको देखना है इसमें कि n क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा ऊपर। n क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? देखिए 2n इंटू n, 2n स्क्वायर इंटू n, 2n क्यूब आ जाएगा, 2n क्यूब आ जाएगा, और नीचे n क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब आ जाएगी वैल्यू, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 6, तो दिस वैल्यू इज 1/3। कहीं कोई दिक्कत? और सेकेंड जो है बीटा जो दिया है, बीटा की वैल्यू क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 10 टू x अपॉन 10 8x। तो फॉर्मूला बना लेते हैं इसको पहले। लिमिट x टेंस टू 0 10 टू x अपॉन 2x, और यहाँ 2x से मल्टीप्लाई 10 8x अपॉन 8x, यहाँ 8x से मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, x x कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 1/4। x से x कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। तो अल्फा और बीटा निकल आया। अब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are
अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 1/3 1/4, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एलसीएम इज 12, तो एक्स स्क्वायर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आंसर होगा। हाँ 12x² है, 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कहीं कोई परेशानी, नोट करो। बेटा नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट पेज कर दो। नोट हो गया बेटा सबका, नोट कर लिया। हाँ क्या जाएगा नेक्स्ट आर्टिकल, सॉल्विंग ऑफ लिमिट सॉल्विंग लिमिट ऑफ 1 to the power infinite indeterminate form for
क्या है देखिए, इसका कॉन्सेप्ट है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स की वैल्यू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू a, जी एक्स की वैल्यू 0, तो उस केस में आएगा देन लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स होल पावर 1 बाई जी एक्स। तो जैसे लिमिट अप्लाई करोगे बेटा, ये 0 है, ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आ जाएगी। तो लिमिट अप्लाई करने पर अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछ जाती है, अगर 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आ जाए तब इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, पहला वाला फंक्शन एफ एक्स जो भी दिया है, इनटू दूसरा वाला फंक्शन 1 बाई जी एक्स। ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। 1 प्लस 0 पावर में 1 बाई 0, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a फर्स्ट फंक्शन और ये लास्ट वाला फंक्शन, ठीक है। अभी इसको प्रूफ करेंगे, तो देख लो प्रूफ भी साथ में। मान लेते हैं, लेट ये लिमिट मान लेता हूं मैं a के इक्वल, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स होल पावर 1 बाई जी एक्स, है ना बेटा। ये लिमिट मान लिया मैंने। अब क्या करें, दोनों साइड में क्या करें, लॉग ले लें, तो लॉग ले लिया मैंने, लॉग ए बेस ई, तो यहां पर भी आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स बेस में e और होल पावर 1 बाई जी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 बाई जी एक्स क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन जी एक्स, और क्या बनेगा बेटा, ये लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स। अब देखिए लिमिट अप्लाई करने पर ये क्या बन रहा है, एफ एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। लिमिट अप्लाई करने पर, लिमिट अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, 0। तो फॉर्मूला बनाना है हमें, तो याद करो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 के इक्वल आ रही थी। लिमिट अप्लाई करने पर देखिए ये 0 की ओर जा रहा था, नीचे वाला भी 0, तो हम क्या करें, यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए किससे डिवाइड कर दें, एफ एक्स से डिवाइड कर दें, यहाँ एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। बट ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू गोज टू 1, तो क्या बन गया, लॉग ए बेस ई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन जी एक्स, यही हुआ ना। तो लॉग को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू 1 बाई जी एक्स। आ गया आंसर, कहीं कोई परेशानी है, नोट करो। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट से 2-3 पार्ट होंगे। ये देखिए समझ में आ गया, जिसने भी नोट कर लिया उसको थोड़ा सा समझे, एक मिनट देखिए कहीं कोई परेशानी तो नहीं।
चले नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या बोलता है, बी पार्ट, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स की वैल्यू 0 एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो, और देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जी एक्स। अब जरा लिमिट अप्लाई करो तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या 1 की पावर इनफाइनाइट दिखाई दे रहा है? ये बेटा 0 हो गया, ये क्या हो गया इनफाइनाइट, तो 1 की पावर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अच्छा 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसका मतलब जो है डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, पहला वाला फंक्शन एफ एक्स और इनटू दूसरा वाला फंक्शन जी एक्स। प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। सी पार्ट, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स की वैल्यू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू a, जी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, तो उस केस में देन लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो देखिए क्या ये भी 1 की पावर इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला प्रूफ किया था यहां पर 1 प्लस एफ एक्स होना बहुत जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब 1 प्लस होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर 1 प्लस नहीं होता तो प्रीवियस वाले में देखो, अगर 1 प्लस नहीं होता तो हम लॉग लेते, तो लॉग तो 1 प्लस एक्स में काम करता है ना, अकेले लॉग एक्स में थोड़े काम करता है। इसलिए इस क्वेश्चन की प्रूविंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आएगा, इसको ऐसे लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स और -1, ये फंक्शन हो जाएगा एक नया, और इसकी पावर आ जाएगी जी एक्स। अब देखिए यहां पर बन गया काम, क्या लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, अब ये फंक्शन की तरह काम करेगा 1 प्लस दिस फंक्शन, ये एक फंक्शन हो जाएगा, एक फंक्शन नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, ये पूरा फंक्शन यानी एफ एक्स -1 इंटू ये वाला फंक्शन जी एक्स। ये तीनों फॉर्मूले, या खासकर ये वाला फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में बहुत यूज हुआ है, तो देख लीजिए अगर कहीं कोई डाउट है तो प्रीवियस पेज कर दो। ये नोट कर लिया है क्या बेटा, सबका नोट हो गया ये सेकंड।
रफ करें। चलिए दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? देखो, ये जाएगा जीरो की तरफ, ये जाएगा कहाँ? इन्फिनिटी। तो क्या बन गया? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? e टू दी पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये फंक्शन x, ऊपर वाला फंक्शन 1/x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? e टू दी पावर 1। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस एक्स होल पावर a अपॉन x। क्या ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है? देख लीजिए, लिमिट अप्लाई करने पर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा, लिमिट अप्लाई करने पर जीरो, और a अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया। तो क्या बन जाएगा? e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x इंटू a बाई एक्स। एक्स एक्स कट गया, आंसर इज e टू दी पावर a। ये क्या आएगा नेक्स्ट? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 प्लस a अपॉन एक्स होल पावर x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस ए एक्स होल पावर में क्या आएगा? 1/x। तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जीरो, ये इन्फिनिटी। तो क्या बन रहा है? ये भी बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो क्या आएगा? e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ax इंटू 1/x। एक्स एक्स कट जाएगा, आंसर इज e टू द पावर a। है ना? ये तो छोटे छोटे स्टैंडर्ड लिख लीजिए दो तीन, फिर क्वेश्चन करेंगे। नोट हो गया बेटा? नेक्स्ट पेज करो। क्या है क्वेश्चन?
अब देखिए आप क्वेश्चन में इन्वॉल्व होना चालू करिए। जैसे इसमें लिमिट अप्लाई किया हमने, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर नीचे पावर दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/3 मतलब हो गया 1, और पावर इन्फिनिटी, तो 1 की पावर कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था थर्ड केस इसको सॉल्व करने के लिए कि इसमें 1 प्लस होना बहुत जरूरी है। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां लिखेंगे 1 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस 1 होल पावर x, मतलब 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 प्लस, इसमें आ जाएगा एलसीएम 3x² प्लस x प्लस 2, 3x² प्लस 5x प्लस 3 और माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² प्लस x प्लस 2 और इसकी होल पावर x, 3x² कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 5x में से x जाएगा तो आएगा 4x, 3 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और इसकी होल पावर x। तो अब देखिए लिमिट अप्लाई करने पर ऊपर पावर कम नीचे ज्यादा, तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0, 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट यानी 1 की पावर इनफाइनाइट, तो अब ये आ जाएगा, ये वैसे भी दिख रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। क्या करते थे हम लोग लिखते थे e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर वाला फंक्शन मतलब ये वाला फंक्शन, तो कितना आएगा 4x प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस x प्लस 2 और साथ में इस x का मल्टीप्लाई। अब देखो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो गई, तो ये क्या जाएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 4x² प्लस x अपॉन 3x² प्लस x प्लस 2, ऊपर x² नीचे x², पावर हो गई सेम, तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या आ जाएगा e टू दी पावर 4/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है, नोट करें।
तरफ कर दे। नेक्स्ट, देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/x इज इक्वल टू ई टू द पावर 7। तो जब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या है, क्या 1 की पावर, देखिए ये 0 0 बन जाएगा, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है, क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर, यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये वाला फंक्शन ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और इंटू 3/x इज इक्वल टू ई टू द पावर 7। लिमिट अप्लाई कर दो, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा इसमें, या 3/x से डिवाइड कर दो, 3/x इंटू ए एक्स प्लस 3/x इंटू बी एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर ऑफ 7, एक्स एक्स कट जाएगा, लिमिट अप्लाई करने ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आएगा 3a, एक्स एक्स कट जाएगा प्लस 3bx और इज इक्वल टू आएगा ई टू द पावर 7, है ना। लिमिट अप्लाई कर दें, तो जब हमने लिमिट अप्लाई किया तो क्या जाएगा, ई टू द पावर ये आ जाएगा 3a प्लस 3b इंटू 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर 7, ये तो हो जाएगा, तो ई टू द पावर 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर ऑफ 7, तो 3a की वैल्यू आ जाएगी 7, तो a की वैल्यू क्या आएगी 7/3, एंड b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b पे कोई बाउंड्री है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी करेंगे इंटू 0 होना, a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रिलेशन है, b से कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो b बिलोंग्स टू क्या है, रियल।
रफ कर दो, नेक्स्ट पेज करें। कोई डाउट पीछे? तो देखिए, अगर m इन्फिनिटी की ओर गया, अगर कोई x कांस्टेंट है, तो अगर m इन्फिनिटी जाएगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो cos जीरो कितना हो जाएगा 1, तो 1 की पावर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये फंक्शन बन गया हमारा। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, ये e टू दी पावर लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट cos ऑफ x अपॉन m माइनस 1 इंटू m, कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। क्या हुआ बेटा बच्चा, कहाँ खो जाते हो बीच बीच में, यही हो। तो cos x अपॉन m माइनस 1, तो ये क्या आएगा, e टू दी पावर लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें, तो कितना आएगा 1 माइनस cos x अपॉन m इंटू m। तो अपने पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 1/2, ये फॉर्मूला था। तो 1 माइनस cos x तो दिख गया, अपॉन x स्क्वायर लाना, यानी x अपॉन m का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो x अपॉन m के होल स्क्वायर से, यानी x स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू गोज टू 1/2। तो ये क्या मिल गया, e टू दी पावर लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये माइनस हो गया, माइनस 1/2 इंटू m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m से एक स्क्वायर कट गया। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो नीचे इन्फिनिटी बना देगा, इन्फिनिटी का मतलब क्या, इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगी वैल्यू, जीरो। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ये e टू दी पावर 0, सो वैल्यू इज